गंगा पूजन भी करेंगे पीएम मोदी। तो गंगा पूजन के बाद काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। काल भैरव के दर्शन पूजन के बाद अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस नामांकन में शामिल रहेंगे। बीजेपी शासित 12 राज्यों के 12 मुख्यमंत्री इसमें शामिल रहेंगे। तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मां गंगा को नमन कर स्नान करेंगे पीएम मोदी और काल भैरव के दर्शन के बाद पीएम मोदी जाएंगे कलेक्ट्रेट। नामांकन के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भी बैठक में हिस्सा लेते हुए और बैठक में शामिल होते हुए पीएम मोदी नजर आने वाले हैं। तो देखिए बड़ी जानकारी। और आज का नामांकन का कार्यक्रम, कौन कौन इसमें शामिल होगा, क्या उसकी तैयारियां हैं, वो भी आपको लगातार बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दशाश्वमेध घाट जाएंगे, गंगा आरती करेंगे, गंगा स्नान करेंगे, कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। तो ये तमाम पूरा कार्यक्रम उनका नामांकन से पहले का रहेगा। जमील अहमद मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। जमील, आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, आज बहुत बड़ा दिन है कि हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी आज अपना तीसरी बार नामांकन दाखिल करने वाले हैं। लिहाजा बड़े दिन के लिए तैयारियां भी बड़ी ही होंगी। किस तरह की तैयारियां चल रही है जमील? देखिए, बिल्कुल बनारस सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुनता और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से लोकसभा चुनाव के लिए आज नामांकन दाखिल करेंगे। हमारी जो मौजूदगी इस समय राजघाट पर है और इसी मां गंगा के आंचल में क्रूज पर सवार होकर प्रधानमंत्री कुछ ही देर के बाद दशाश्वमेध घाट पर जो गंगा पूजा करेंगे और उसके बाद क्रूज से सवार होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट, मणिकंका घाट होते हुए भैंसासुर घाट, राजघाट और फिर नमो घाट। नमो घाट ये वही घाट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। वो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं कि ये पुल के ठीक बगल में जो ब्रिज है और ब्रिज के ठीक नीचे जो है वो नमो घाट बनकर पूरे तरीके से तैयार है। और यहीं से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए जाएंगे। निश्चित तौर पर बनारस के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महामना मालवीय से लेकर महादेव तक की जो रोड शो की यात्रा की, उस यात्रा में लाखों की तादाद में लोग पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए और फूल मालाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने को देखा गया। तो इस लिहाज से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार जब नामांकन करेंगे तो भारी मतों से भी चुनाव जीतेंगे, क्योंकि बनारस का जो माहौल है, जो आबो हवा है, वो बीजेपी मय हो चुका है, भगवा मय हो चुका है। निश्चित तौर पर तमाम तैयारियां और तमाम जो प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर सेंट्रल कैबिनेट मंत्री हो या फिर स्टेट कैबिनेट मंत्री, इन तमाम लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में साक्षी गवाह बनने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान देखिए एक बड़ी तादाद में बाकायदा पूरा बीजेपी का कुनबा जुटता हुआ, यूं कह लीजिए कि नजर आएगा। एनडीए का कुनबा जुटता हुआ नजर आएगा, जहां नीतीश कुमार से लेकर जयंत चौधरी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम 12 राज्यों के 12 सीएम भी शामिल रहेंगे। यानी कि एकजुटता दिखाने का संदेश भी रहेगा, एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश विपक्ष को भी रहेगी। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे दिन आज दूसरे दिन, माफ कीजिएगा, दूसरे दिन है और जब नामांकन के लिए पहुंचेंगे तो तमाम जो 12 प्रदेशों के मुख्यमंत्री है वो शामिल रहेंगे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर रहेंगे और साथ ही साथ एनडीए के जो सहयोगी दल है, चाहे वो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हो या फिर जयंत चौधरी या फिर नीतीश कुमार के आपने जिक्र किया, इन तमाम लोग वहां पर मौजूद होंगे। और राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, ये तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में। तो निश्चित तौर पर बनारस में जो इस समय पूरी राजनीतिक हब बन चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में तमाम लोग वहां पर मौजूद रहेंगे, साक्षी बनेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नामांकन करने के बाद वहां से रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। जो प्रबुद्ध जन है, तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रभारी से लेकर लोकसभा संयोजक से लेकर मंडल प्रभारी, मंडल संयोजक से लेकर तमाम लोगों से संवाद करेंगे, उनको चुनावी मंत्र देंगे कि आप लोगों तक कैसे जाएं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट कैसे मांगे। इन तमाम मैसेजों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करेंगे और उसके बाद वो सीधा दिल्ली के लिए समय की बात करें, क्या समय निर्धारित किया गया है दशाश्वमेध पहुंचने का, नामांकन दाखिल करने का? काल भैरव मंदिर में चूंकि वो दर्शन पूजन करेंगे, क्या समय क्या निर्धारित है पूरे कार्यक्रम का? देखिए, सुबह का वक्त था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मैं माफी के साथ रोकना चाहूंगी आपको। इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है, अपने दर्शकों को हम साझा करते चले तो इस वक्त की एक बड़ी जानकारी मिल रही है, एक बड़ी खबर वाराणसी से। पीएम मोदी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और नामांकन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 प्रस्तावक रहेंगे। देखिए प्रस्तावक 4 रहेंगे। बैजनाथ पटेल पीएम के प्रस्तावक रहेंगे इस दौरान। द्रविड़ शास्त्री
संजय सोनकर पीएम मोदी के प्रस्तावक रहेंगे नामांकन के दौरान। और चौथा नाम लालचंद्र कुशवाहा प्रस्तावक के तौर पर नाम सामने आ रहा है। तो ये 4 नाम हैं जो पीएम मोदी के नामांकन के बीच। अरविंद चतुर्वेदी जी, अरविंद जी, हम खड़े हैं नामांकन सेंटर पर, नॉमिनेशन सेंटर पर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी थोड़ी ही देर में आएंगे अपने कैवलकेड के साथ। बहुत सारे मंत्री भी हैं उनके साथ आज। बट एक बहुत ज़रूरी खबर आई है बाहर कि जो 4 नाम हैं प्रपोजल्स, जो प्रधानमंत्री के प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हमें बताया गया है कि जो 4 नाम हैं उनमें थोड़ा सा कास्ट इक्वेशन भी देखा गया है, राम मंदिर का भी थोड़ा एंगल आ जाता है वहाँ पे। तो हमें बताया गया है ज्ञानेश्वर शास्त्री जी हैं, बैजनाथ पटेल जी हैं, लालचंद्र कुशवाहा जी हैं और संजय सोनकर जी हैं जिनका नाम फाइनलाइज हुआ है। तो आप इनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देविका, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 50 दिनों से इस पर कवायद हो रही थी। 50 नाम भेजे गए थे। उस 50 नामों में से 4 लोगों के नाम का सिलेक्शन किया गया है। और सबसे जो बड़ी बात है, इसमें कास्ट का इक्वेशन, उसके अलावा धर्म का, संप्रदाय का, सब कुछ ध्यान में रखा गया है। और सबसे जो खास बात है कि इसमें संघ के लोगों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि एक बात बार बार आ रही थी कि बाहर के जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं और जो हमारे लिए वर्षों से काम कर रहे हैं उनको हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो जो बैजनाथ हैं, जिनका नाम बैजनाथ है, वो कहा जा रहा है कि वो संघ से आते हैं। बैजनाथ पटेल जो हैं वो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। सेवापुरी जो यहाँ एक विधानसभा है वहाँ से आते हैं। यानी आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से जाति, धर्म, संप्रदाय, उसके अलावा विधानसभा को भी साधने का काम कर रहे हैं कि आप जो है विधानसभा कितनी अहम है, क्योंकि वो अलग अलग जो यहाँ विधानसभा है बनारस के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं वो कितनी अहम है। तो बैजनाथ जो है, बैजनाथ पटेल, एक तो पटेल हैं, ओबीसी हैं और जो है वो संघ से आते हैं। तो ये बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। गणेश्वर शास्त्री अयोध्या के मुहूर्त को निकालने को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा में रहे, बनारस के रहने वाले हैं, कास्ट से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ब्राह्मणों को कैसे साधना है, मुझे लगता है कि ये मोदी की टीम और मोदी जानते हैं और इन्होंने जो है गणेश्वर शास्त्री को जो है अपना प्रस्तावक बनाया है। ये बहुत अहम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है संजय सोनकर। संजय सोनकर जो है वो खटिक बिरादरी से आते हैं। बनारस में जो खटिक बिरादरी है जिनका मूल काम जो है सब्जी, फल, इसके व्यवसाय का उसमें होता है। देविका, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ देविका कि बहुत बड़ी संख्या है जिस बिरादरी से संजय सोनकर आते हैं और वो जो है उनका बड़ा प्रतिनिधित्व है। इस नाते जो है संजय सोनकर को जो है शामिल किया गया है, प्रस्तावक बनाया गया है। लालचंद कुशवाहा बिरादरी बहुत बड़ी संख्या में बनारस में है और आप समझ सकते हैं कि मोदी जब कोई काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को तब बताना जरूरी समझते हैं जब लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो मामला खत्म हो गया है। तो मोदी ने जो है ये जो 4 नाम सेलेक्ट किए हैं, उनके जो मोदी के शाह यानी अमित शाह ने जो 4 नाम सेलेक्ट किए हैं, सुनील बंसल जो पिछले कई दिनों से आके यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, तो एक एक नाम पे उनकी कास्ट पे, उसके इक्वेशन पे चर्चा हुई है। तब जो है जो कम से कम सारी चीज़ें जो है हमारे आपके सामने आ गई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब नाम जो है खुल गया है और हम लोगों को इंतजार है कि 11 बजे के बाद जब मोदी नॉमिनेशन के लिए आएंगे तो हमें देखना ये अच्छा लगेगा कि आखिर किस किस रंग के कपड़े ये लोग पहन के आते हैं, कितने दिन पहले से उनके पास जानकारी है, क्योंकि कल तक कुछ नाम और आ रहे थे लेकिन आज जब ये नाम फाइनल हो गए हैं तो वो सबके सामने देविका। एब्सोल्युटली अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये समझाने के लिए कि क्या कास्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशंस को देखा गया है, परखा गया है इन